हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी के बारे में। तो सबसे पहले हमें कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी जानने से पहले ये जानना जरूरी होता है कि हम लोग स्ट्रेटजी क्या होता है। तो स्ट्रेटजी इज मेकिंग प्लान फॉर फेसिंग द कंपटीशन। स्ट्रेटजी क्या होता है? ऐसा प्लान होता है जो कि हम आगे कंपटीशन को फेस कर सकते हैं। वो प्लान क्या कहलाता है? स्ट्रेटजी कहलाता है। इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? रणनीति। तो स्ट्रेटजी क्या होता है? मेकिंग प्लान फॉर फेसिंग द कंपटीशन। फिर हम लोग जानते हैं कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी। तो कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी क्या होता है? कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी इज द लॉन्ग टर्म प्लान ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव बिजनेस गोल और ग्रोथ। तो ये एक लॉन्ग टर्म प्लान होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, ताकि उसे वो ऑर्गेनाइजेशन की गोल को अचीव करने में हेल्प मिल सके। तो कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी क्या होता है? एक लॉन्ग टर्म प्लान होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, ताकि वो बिजनेस के गोल और ग्रोथ को अचीव करने में हेल्प करे। तो इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि विजन और मिशन। विजन क्या होता है? कि हमारा जो कंपनी का जो अल्टीमेट गोल होता है उसे हम विजन कहते हैं। मिशन क्या होता है? मिशन उस गोल को पाने के लिए जो जो हम लोग स्टेप लेते हैं, जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि हमें ये करना है अपने गोल को पाने के लिए, उसे हम मिशन कहते हैं। तो विजन हमारा अल्टीमेट गोल होता है और उसको पाने के लिए जो हम स्टेप लेते हैं उसे हम मिशन कहते हैं। फिर हमारा अगला कंपोनेंट है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। दूसरा हमारा क्या है? पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। हमें ये डिसाइड करना होता है कि किस बिजनेस के प्रोडक्ट लाइन को हम लोग इन्वेस्ट करना है, हमें मेंटेन रखना है, उसको किसे बंद कर देना है। तो इसको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट होता है। थर्ड हमारा है लॉन्ग टर्म गोल। फिर हमें अपने लॉन्ग टर्म गोल पे फोकस करना है। रिसोर्स एलोकेशन, कि हम लोग अपना रिसोर्स कहाँ कहाँ एलोकेट करें, किस किस जगह लोड करें, एलोकेट करें, ये भी हमें देखना होता है। फिर होता है ग्रोथ स्ट्रेटजी। हमें ऐसा स्ट्रेटजी बनाना है जिससे बिजनेस की ग्रोथ हो सके। तो ये सब कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। फिर हम लोग स्कोप ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी। क्या क्या स्कोप है कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी का? पहला स्कोप है डाइवर्सिफिकेशन। तो डाइवर्सिफिकेशन मीन्स क्या होता है कि जब अपने बिजनेस को एक्सपेंड करते हैं किसी नए बिजनेस में या नए इंडस्ट्री में अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए, उसे कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन, which means expanding the business or entering into a new business or industry to increase profit। उसे हम कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन। जैसे कि हम लोग कोई रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। एक आईटीसी कंपनी है जो ओरिजिनली है टोबैको कंपनी, जो कि पहले टोबैको कंपनी में काम करती है, लेकिन वो अपने डाइवर्सिफाई इनटू द एफएमसीजी होटल, अपना डाइवर्सिफाई अपना बिजनेस को बढ़ा करके वो एफएमसीजी में अपने बिजनेस को बढ़ाती है। फिर सेकेंड है हमारा एक्विजिशन एंड मर्जर। एक्विजिशन क्या होता है? जब कोई एक कंपनी दूसरी कंपनी को बाय कर लेती है या खरीद लेती है। कोई छोटी कंपनी है, उसे कोई एक बड़ी कंपनी खरीद लेती है, उसे कहते हैं एक्विजिशन। मर्जर क्या होता है? जब दो कंपनी आपस में कंबाइन हो जाती है तो उन्हें क्या कहते हैं? मर्जर। So when one company buy another is known as acquisition. When a company combines and become one, it's called known as merger। जैसे कि हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं कि फेसबुक एक्वायर इंस्टाग्राम, तो ये किसका एग्जांपल हो गया? एक्विजिशन का। फिर थर्ड हमारा आता है रिसोर्स एलोकेशन, मतलब अपने अपने रिसोर्स को कहाँ कहाँ हमें एलोकेट करना है, वो आता है। तो डिसाइडिंग हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द कंपनी रिसोर्सेज लाइक मनी, एम्प्लॉयज, टाइम बिटवीन द डिफरेंट बिजनेस। कहाँ कहाँ हमें अपने रिसोर्स को एलोकेट करना है, उसको कहाँ लगाना है, ये डिसीजन को हम लोग क्या कहते हैं? रिसोर्स एलोकेशन। जैसे एग्जाम्पल्स ले लेते हैं कोई हम, कि टाटा सन्स डिसाइड टू इन्वेस्ट more in Tata Motors and less in Tata Steel based on performance। तो जो टाटा सन है वो डिसाइड करते हैं कि अब हम टाटा मोटर पे ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे और टाटा स्टील पे कम इन्वेस्ट करेंगे। तो ये हमारा हो जाता है रिसोर्स एलोकेशन। फिर हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं टाइप ऑफ ग्रोथ कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी, कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी के। तो पहला आता है ग्रोथ स्ट्रेटेजी। तो एज ए नेम सजेस्ट, जैसे कि नेम सजेस्ट करता है, ग्रोथ मतलब बढ़ावत। एक्सपेंडिंग द बिजनेस थ्रू द न्यू प्रोडक्ट, न्यू मार्केट, मर्जर्स और एक्विजिशन। अपने जो बिजनेस का प्रोडक्ट है उसको बढ़ाना, अपने बिजनेस को बढ़ाना, नए नए प्रोडक्ट में या नए मार्केट में मर्जर करके या एक्विजिशन करके अपने बिजनेस को बढ़ाने को हम लोग कहते हैं ग्रोथ स्ट्रेटेजी। फिर दूसरा हमारा है स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी।
कंटिन्यू विद द एग्जिस्टिंग ऑपरेशन विद मेजर चेंजेस। अब हम लोग को जो जिसमें हम लोग जो बिजनेस कर रहे हैं अब उसी में कंटिन्यू करना है, थोड़े बहुत चेंजेस करके आगे हम लोग को उसी बिजनेस में करना है। हम लोग को अपना बिजनेस कुछ चेंज नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ उस जो हम लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं सिर्फ उसमें थोड़ा बहुत चेंज करके उसी में आगे बढ़ना होता है। यूजफुल व्हेन अ मार्केट इज स्टेबल एंड बिजनेस इज ऑलरेडी डूइंग वेल। ये कहाँ काम आता है? जब मार्केट स्टेबल हो, अच्छा खासा स्टेबल हो और बिजनेस ऑलरेडी इज डूइंग वेल, मतलब वो बिजनेस अच्छा खासा पैसा कमा रही हो, मार्केट स्टेबल हो, तो वहाँ काम आता है। फिर हमारा थर्ड है रिट्रेचमेंट स्ट्रेटजी। रिट्रेचमेंट मतलब छटाई करना, मतलब जो बिजनेस काम का नहीं है उसको हटा देना। तो कटिंग डाउन और द पार्ट ऑफ द बिजनेस दैट आर नॉट डूइंग वेल मे इन्वॉल्व सेलिंग, क्लोजिंग और डाउन साइजिंग। तो इसका मतलब होता है कि हम लोग वो पार्ट बिजनेस का वो पार्ट को हटा देना जो कि अच्छा काम नहीं कर रहा है, जिसमें हम लोग उसको बेच सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं या उसको एकदम हमेशा के लिए सेट डाउन कर सकते हैं। फिर हमारा लास्ट आता है कॉम्बिनेशन स्ट्रैटेजी। इसका मतलब यूजिंग द मिक्स ऑफ अबव स्ट्रैटेजी। अभी तक हमने जितने भी 3 स्ट्रैटेजी पढ़ी उनको सब मिलाकर पूरी एक स्ट्रैटेजी बनाना उसको कहते हैं कॉम्बिनेशन स्ट्रैटेजी। जितनी भी हम लोग अभी तक स्ट्रैटेजी पढ़े हैं, जैसे कि हम लोग ग्रोथ पढ़े हैं, रिट्रेसमेंट पढ़े हैं, स्टेबिलिटी पढ़े हैं, उन सबको मिला के हम लोग जब एक स्ट्रैटेजी बना देते हैं और एक स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं तो हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेशन स्ट्रैटेजी।